जय श्री राधे। मित्रों, बेटी की अमानत। पिछले कई महीनों से मैं हर महीने अपने पिता को 20,000 रुपये भेज रही हूँ, यह सोचकर कि वे बूढ़े और कमज़ोर हो गए हैं। उन्हें दवा की ज़रूरत है और उनकी देखभाल के लिए एक सौतेली माँ है। मैं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ, लेकिन अजीब बात है कि जब भी मैं फ़ोन करती हूँ मेरे पिता की आवाज़ रूठी हुई आती है और वे मेरे सवाल को हमेशा टाल देते हैं। जब मैं पूछती हूँ कि आपके पास गुजारे लायक पैसे हैं। एक दिन गांव के एक पड़ोसी ने मुझे फ़ोन किया और अचानक बोल पड़ा, तुम्हारे पिता अभी भी मजदूरी करते हैं, जमीन जोतते हैं, निर्माण स्थल पर ईंटें ढोते हैं। मैंने उन्हें एक पैसा भी खर्च नहीं करते देखा। यह सुनकर मैं निराश हो गई। मैं और मेरे पति तुरंत दिल्ली से रात की बस पकड़कर उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव वापस चले गए ताकि पता लगे सके कि क्या हुआ था। जैसे ही मैं लाल मिट्टी वाले आंगन में कदम रखा, मैंने देखा कि मेरे पिता घर के पीछे सब्जियों की बगीचे में झुके हुए हैं। उनके शरीर बिल्कुल कमज़ोर दिख रहा है। यह दृश्य देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं सीधे उस पुराने खपरैल वाले घर में उनके पूछने के लिए दौड़ी, मैं तुम्हें जो हर महीने पैसे भेजती हूँ वो कहाँ है और इस तरह से क्यों परेशानियाँ हो। मेरी सौतेली माँ मीना का चेहरा पीला पड़ गया था, काँप रही थी और उसके मुंह खोलने से पहले पिता ने हाथ हिलाया। ठीक है, चलो घर के अंदर चलकर बातें करते हैं। लेकिन मैंने मना कर दिया। आखिरकार वह फूट फूट कर रोने लगी, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और लड़की के पलंग के नीचे से एक पुराना कपड़े का थैला निकला जिसमें पैसे और जमीन के कागजात थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, मुझे थमा दिया। मैंने उसे खोला और यह देखकर दंग रह गई। जैसे ही सौतेली माँ मीना ने वह पुराने कपड़े का थैला मेरे हाथों से थमाया, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना छलक गया। मैंने धीरे धीरे उस थैले को खोला और अंदर 500 के नोटों की गड्डियाँ करीने से भरी पड़ी। पैसा देखकर मैं हतप्रस्त रह गई। मैं गिन भी नहीं पा रही थी, बस थरथराती उंगलियों से नोटों को उलट पलट रही थी। मेरे थैले के एक कोने में कुछ पुराने पीले कपड़े कागज के थे। खोलते पर पता चला ये जमीन के कागजात थे जो पिता के नाम पर दर्ज थे। मैं गुस्से से बोली, ये सब क्या है? आप लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने सोचा था पापा बूढ़े हो गए हैं, काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर महीने 20,000 भेजती हूँ और यहाँ तो लाखों रुपयों छिपा कर रखे हुए हैं। मीना जमीन पर बैठी रो रही थी। पिता वहीं खड़े थे, झुके हुए, और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, पापा आप मजदूरी क्यों करते हैं? जब पैसे थे तो खुद को कष्ट क्यों दिया और ये छुपाया क्यों? पिता ने भरी आवाज में कहा, बिटिया गुस्सा मत कर, सच्चाई सुन ले। यह पैसा तेरा भेजा हुआ है। मैंने तेरे भेजे पैसों को खर्च नहीं किया। मैंने और मीना ने तेरा भेजा हर रुपया संभाल कर रख दिया। मुझे लगा अगर एक दिन तेरी शादीशुदा जिंदगी में तुझे किसी मुसीबत का सामना करना पड़े, तो अगर तेरे बच्चों की पढ़ाई या घर बनाने का वक्त आए तो तेरे पैसे एक सहारा हो। यही तो बाप का फर्ज है। मैं अवाक रह गई। लेकिन पापा आप मजदूरी क्यों करते रहे? जब शरीर जवाब दे रहा था तो क्यों खेतों और ईंटों पर पसीना बहा रहे थे? पिता ने कांपते हुए स्वर में कहा, बिटिया अगर मैं तेरा भेजा पैसा अपने ऊपर खर्च करता तो तुझे हमेशा लगेगा कि मेरे पैसों पर जी रहे, तेरे पैसों पर मैं जी रहा हूँ। मैं ये बोझ तुम पर नहीं डालना चाहता था। मैं गरीब सही पर अपने आंसुओं से जीना चाहता हूँ। तेरे पैसों को मैंने कभी अपनी जरूरत समझा नहीं। मैंने तेरी अमानत की तरह संभाल कर रखा हूँ। तेरी
आँखों से आंसू बह निकले। मियाँ ने बीच में दिया, मैंने कई बार कहा था कि आप बूढ़े हो गए, काम छोड़ दो, मगर तुम्हारे पिता नहीं माने। कहते रहे बिटिया की कमाई एक एक रुपये में दौलत है, हमें बस इसे सुरक्षित रखना है। मेरा गुस्सा सर से मैंने धीरे से पिता से पैरों पर गिरी। पापा, मैं आप पर शक करती थी, आपको गलत समझती रही और मैं आपको मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे बनी। पिता ने कांपते हाथों से मेरा सिर हिलाया। बिटिया, जब तू छोटी थी, तेरी माँ की मौत के बाद मैंने तेरे लिए भी वो दूसरी शादी की, ताकि तुझे माँ का साया मिले। जिंदगी भर सिर्फ तेरे भविष्य के लिए मेहनत करता रहा। बस अब कहना चाहता हूँ कि तू खुश रहे। मेरे पति भी चुपचाप खड़े रहे, सब देख रहे थे। उनकी आंखें भर आई। उसने झुककर पिता के हाथ थाम लिया और बोला, बाबूजी, आप हमें जो दिया है वो पैसा नहीं बल्कि एक अनमोल सीख है। आपसे दिखा दिया है कि सच्चाई दौलत और आत्मसम्मान है। मैंने थैले को अपने सीने से लगाया और पिता की ओर देखा। ये अमानत अब भी तेरी है नहीं, ये अमानत अब भी तेरी नहीं, आपकी है, लेकिन अब मैं आपको और मजदूरी नहीं करने दूंगी। ये पैसा आपके इलाज के आराम के लिए इस्तेमाल होगा। पापा, अब मेरी बारी है आपको सहारा देने की। उस शाम गांव के आंगन बैठकर जब हमेशा सब मिलकर खाना खाया तो मुझे लगा मैंने अपने पिता को नए रूप में जाना है। वे सिर्फ मेरे पिता नहीं बल्कि त्याग और ईमानदारी की मूर्ति हैं। और उस पल मैंने मन ही मन ठान लिया, न चाहते जैसे हालात हों, अपने पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही कहानी देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ हाई भी करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।